को राज्यसभा में बिल सभी की सलाह से पास हुआ। इसके विरोध में केवल 2 वोट पड़े। संसद के निचले सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिलाने वाला यह बिल पेश किया। महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। यह बिल जनगणना पूरी होने और परिसीमन के बाद लागू होगा। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े। भारत में महिला आरक्षण बिल की यात्रा यह यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें 27 साल लग गए और 8 बार इसे पेश करना पड़ा, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। महिला आरक्षण का यह बिल पहली बार देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार में 12 सितंबर 1996 को लाया गया था। ये 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश हुआ था। हालांकि विधेयक सदन से पारित नहीं हो सका और लोकसभा भंग होने के साथ विधेयक भी लटक गया। करीब 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यानी 1998 में फिर 12वीं लोकसभा में विधेयक को फिर पेश किया गया। कुल मिलाकर ये महिला आरक्षण संसद में 8 बार अलग अलग समय पर पेश हो चुका है, लेकिन कानून नहीं बन पाया। इस बिल पर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, एक नजर उस पर। रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर क्या कहा, जब आप एक कानून बना रहे हैं तो आप ओबीसी महिला के लिए, मुस्लिम महिला के लिए कोटा बनाइए। अब ये जो आज बिल लाया गया है, ये पहले तो सेंसस होना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो अब ये कब होगा, कैसे होगा देखें, पर इसमें ज़रूरी है कि ओबीसी महिला और मुस्लिम महिला को कोटा मिलना चाहिए। चुनाव के समय है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जाहिर है 4.5 साल तो इनको ख्याल नहीं आया, तो अब 6 महीने इलेक्शन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ चुनाव और एक तरफ ये सारे सवाल। हमें आशा है कि आने वाले समय में यह आरक्षण 33% से बढ़ के 50% तक हो जाए। जो लड़कियां अभी विद्यार्थी हैं, अगर यह